प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली संसद कनेसेट को संबोधित करते हुए कहा कि भारत इजरायल के साथ पूर्ण विश्वास और अटूट समर्थन से खड़ा है। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले को बर्बर आतंकी हमला बताकर कड़ी निंदा की और कहा कि कोई भी कारण नागरिकों की हत्या को जायज नहीं ठहरा सकता। मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता पर जोर दिया। यह पहली बार था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कनेसेट को संबोधित किया। केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर कर लिया है। यह लोकल मलयालम उच्चारण के मुताबिक होगा, जो राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा। केरल विधानसभा ने पहले ही इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया था। जल्द ही विधानसभा में बिल पेश होगा और संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद नया नाम आधिकारिक हो जाएगा। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसे जनता की इच्छा बताया। अमेरिका ने भारतीय सोलर प्रोडक्ट्स पर 126% तक काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा दी है। यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने प्रीलिमिनरी डिटर्मिनेशन में कहा कि भारत ने मैन्युफैक्चरिंग को अनफेयर सब्सिडी दी, जिससे अमेरिकी प्रोड्यूसर्स को नुकसान हुआ। इसी के साथ इंडोनेशिया और लाओस पर भी हाई टैरिफ लगे हैं। भारतीय कंपनियां अब एक्सपोर्ट रणनीति बदल सकती हैं या अपील कर सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर उन्हें गले लगाकर स्वागत किया। यह पल दोनों देशों की मजबूत दोस्ती का प्रतीक बना, जिसके बाद दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूत करने की चर्चा की, जिसमें रक्षा, तकनीक और आतंकवाद विरोधी सहयोग प्रमुख रहे। मोदी की यह दूसरी इजरायल यात्रा है, जो भारत इजरायल संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में HPV वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च कर दी है, जिसके तहत 9 से 14 साल की लड़कियों को फ्री HPV वैक्सीन लगाई जाएगी। यह बड़ा कदम सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए है, क्योंकि HPV वायरस 90% सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है। शुरुआत में 14 साल की लड़कियों को टारगेट किया जाएगा, जिनकी संख्या सालाना करीब 1.2 करोड़ है। यह 90 दिनों का मेगा ड्राइव होगा, जिसमें सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर सिंगल डोज वैक्सीन उपलब्ध होगी। WHO की सिफारिशों के मुताबिक यह कैंपेन महिलाओं की सेहत को मजबूत करेगा। इजरायल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनेसेट का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर्स मेडल प्रदान किया। यह पहली बार है जब किसी विदेशी नेता को यह सम्मान मिला है। कनेसेट स्पीकर अमीर ओहाना ने मोदी को यह मेडल दिया, जो भारत इजरायल की मजबूत रणनीतिक साझेदारी को मान्यता देता है। मोदी ने इसे दोनों देशों की अटूट दोस्ती का प्रतीक बताया और विनम्रता से स्वीकार किया। यह सम्मान मोदी के नेतृत्व में मजबूत संबंधों की सराहना है। वैश्विक स्तर पर यह कदम दोनों देशों की निकटता को दर्शाता है। क्लास 12वीं केमिस्ट्री पेपर लीक केस में कई कोचिंग सेंटर्स जांच के दायरे में आ गए हैं। पुलिस ने सबूत जुटाए हैं कि लीक अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से हुआ, जिससे छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अनियमितता से लाखों प्रभावित। सरकार ने सख्त कार्रवाई का वादा किया है, जिसमें आरोपी कोचिंग सेंटर्स पर बैन और FIR शामिल हैं। जांच में डिजिटल ट्रेल्स और गवाहों से क्लू मिल रहे हैं। ऐसे मामलों में तेज न्याय और रोकथाम जरूरी है। कनाडा सरकार ने कहा कि अब भारत को उसके यहाँ होने वाली हिंसक घटनाओं से जोड़कर नहीं देखा जाएगा। PM मार्क कार्नी की भारत यात्रा से पहले यह बड़ा सिग्नल है। पहले निजार मामले पर टेंशन्स थी, लेकिन अब ऑटवा ने लॉ एनफोर्समेंट डायलॉग जारी रखने की बात कही। खालिस्तानी मुद्दे पर रीसेट की उम्मीद बढ़ी है। कनाडा ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन के लिए भारत से निकटता चाहता है, खासकर US टैरिफ्स के बीच। सिख एक्टिविस्ट्स ने विरोध जताया, लेकिन सरकार संबंध सुधारने पर फोकस्ड है।